निवेश के ज्यादातर विकल्पों पर मैच्योरिटी के वक्त टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड भी इससे अलग नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका मुकाबला निवेश के दूसरे विकल्पों से किया जाता है तो फिर म्यूचुअल फंड इन सबसे बेहतर साबित होता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड डेट स्कीम में निवेश किया है तो 3 साल से कम समय के निवेश पर स्कीम से मिलने वाले रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर लिया जाएगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आपकी आमदनी के साथ जोड़ा जाएगा। इस पर आपको अपने आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर डेट स्कीम में निवेश को 3 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखा जाता है तो इस स्थिति में रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% की दर से टैक्स लगेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन निवेश पर मिलने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को कम करने का एक अच्छा तरीका है। जब हम इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं तो निवेश की गई रकम को महंगाई दर में बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ा लिया जाता है। यानी जब निवेश की रकम ज्यादा दिखाई जाएगी तो उस पर मिलने वाला मुनाफा खुद ही कम नजर आएगा और फिर उस पर टैक्स भी कम हो जाएगा। यदि टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले बेहतर होता है। म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी स्कीम में टैक्स लगाने का गणित अलग है। अगर आपने 1 साल से पहले अपना इक्विटी निवेश खत्म कर दिया तो रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और इस पर 15% टैक्स लगेगा। इसी तरह आप अगर 1 साल के बाद अपने इक्विटी निवेश से बाहर निकलते हैं तो रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में लिया जाएगा। 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 10% टैक्स लगाया जाता है। अब पता चला म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.